राधे राधे। अष्टकूट मिलान, जिसे हम सामान्य शब्दों में गुण मिलान करना कहते हैं। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता ही है, जब भी गुण मिलान किया जाता है, जब भी अष्टकूट मिलान किया जाता है, तब मन में प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि गुरुजी आखिर अष्टकूट मिलान हम किसे कहते हैं। उत्तर सुन लीजिए, बड़े सामान्य शब्दों में इसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। बस आपका क्या कार्य है, आप इसे समझने का प्रयास करें। हम समझाने का प्रयास पूर्ण करेंगे, बस आप इसे समझने का पूर्ण प्रयास कर लीजिएगा तो ये वीडियो बनाना हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें कोई अभिलाषा किसी चीज की नहीं, बस आप इसे समझें। ये ज्योतिष रूपी महाज्ञान को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए, बस यही एक अभिलाषा आपसे हम करते हैं। तो प्रिय मित्रों, समझिए कि अष्टकूट मिलान यानी कि आपके जीवन की वो 8 महत्वपूर्ण विशेषताएं, जिनको किसी सामने वाले पक्ष यानी कि वर या वधु, उनके जीवन की 8 महत्वपूर्ण विशेषताओं से मिलाया जाता है, उसी को हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। यदि ये सामंजस्यता दोनों की बैठ जाती है, इन 8 पॉइंट्स का सामंजस्यता बैठ जाता है या इनका तारतम्य बैठ जाता है, तो हम विवाह कर देते हैं, और यदि नहीं बैठता है तो फिर हम उस स्थान पर विवाह नहीं करते हैं। ये सामान्य शब्दों में हम अष्टकूट मिलान को समझें। अब आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि आखिर ये अष्टकूट मिलान है क्या। आज के इस वीडियो में हम इनकी परिभाषा जानेंगे, एक एक कर कर वर्ण, योनि, तारा, मैत्री इत्यादि जितने भी ये अष्टकूट, ये 8 पॉइंट्स हैं, इन सब की एक एक कर कर हम परिभाषा जानेंगे, इनका हमारे जीवन में हम महत्व जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उन अष्टकूट मिलान की परिभाषा का क्रम। सबसे पहला पॉइंट उसमें हम लेते हैं वर्ण का। आखिर वर्ण क्यों मिलाया जाता है? वर्ण इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि वर्ण मिलान हमारी मनोस्थिति को दर्शाता है। यदि वर और वधु दोनों की बुद्धि आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही है, तो फिर इतना बड़ा जीवन दोनों आपस में एक साथ किस प्रकार से बिता पाएंगे। यदि एक की बुद्धि कुछ गलत करने को कहती हो और एक की बुद्धि कुछ सही करने को कहती हो, तो किस प्रकार से दोनों का तारतम्य बिठा पाएंगे दोनों जने। इसलिए वर्ण मिलान किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं वश्य। आखिर वश्य क्यों मिलाया जाता है? वश्य इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि वश्य मिलान पर हमारी भावनाएं प्रदर्शित होती है। हमारी किस प्रकार की भावनाएं, हमारे किस प्रकार की भावना, यानी कि एक बेचारा किसी की सेवा करने को कहता है और एक कहता है कि नहीं, सेवा नहीं करो, उसे 2 तमाचा मारो, तो किस प्रकार से दोनों का क्रम चल पाएगा। इसलिए वश्य में हम भावनाएं देखते हैं, भावनाओं का मिलान करते हैं, उनका मिलान भी होना अति आवश्यक है, इसीलिए हम वश्य मिलान किया करते हैं। तीसरा पॉइंट अगर लें तो तारा। अब तारा को यदि हम समझें, तारा मिलान क्यों किया जाता है? इसीलिए तारा मिलान किया जाता है क्योंकि इसमें भाग्योदय देखा जाता है। आपके भाग्य में राजा बनने का योग लिखा है और जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं उसके भाग्य में रंक ही रहने का योग है, तो फिर आपका वह जो राजा बनने का योग रहता है वो भी घट जाता है, उसमें भी घटाव देखने को मिलता है। तो दोनों का भाग्य एक जैसा बैठ रहा है, आगे जाकर दोनों का भाग्य एक जैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस स्थिति को जानने के लिए हम तारा मिलान किया करते हैं। फिर चौथा मिलान यानी कि चौथा जो पॉइंट है वो योनि मिलान किया जाता है। योनि में हम दोनों का आपसी तालमेल देखते हैं कि दोनों का आपसी तालमेल जीवन पर्यंत निभ पाएगा, यानी कि साथ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। दोनों के विचार विमर्श इत्यादि आपस में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, दोनों का तारतम्य आपस में जीवन पर्यंत रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इसीलिए हम योनि मिलान किया करते हैं। 5वां पॉइंट ग्रह मैत्री। आखिर ग्रह मैत्री क्यों मिलाई जाती? ग्रह मैत्री इसीलिए मिलाई जाती है क्योंकि इसमें हमें हमारे जीवन साथी से सहयोग और विश्वास की अपेक्षा रहती है। सहयोग और विश्वास का पक्ष देखा जाता है। हमें हमारे जीवन साथी से किस प्रकार का सहयोग मिलेगा, किस प्रकार का उनका हम पर विश्वास रहेगा, क्योंकि हमने कई रिश्ते टूटते हुए देखे हैं केवल एक विश्वास की कमी के कारण। इसीलिए ज्योतिष के विद्वानों ने, ज्योतिष के महाभट्टों ने, ज्योतिष के आचार्यों ने कहा है कि यदि ग्रह मैत्री अष्टकूट मिलान या गुण मिलान में नहीं मिलती हो तो वहां पर विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा फिर जीवन में समस्या देखनी ही पड़ती है। अब यहां एक और आ जाता है छठा पॉइंट। अब छठा पॉइंट यह आता है कि गण मिलान।
गण मिलान भी विशेष हमारे जीवन में महत्व रखता है। गण मिलान आखिर क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हमारा सामंजस्य हमारे कुटुंब से आंकलन किया जाता है, उनसे हमारा सामंजस्य बैठेगा या नहीं बैठेगा, हमारे कुटुंब से हमारी किस प्रकार की बनेगी, ये वधू के लिए देखना अत्यंत आवश्यक है और वर के लिए भी देखना उतना ही आवश्यक है, लेकिन वधू के लिए कुछ विशेष है कि हमारा कुटुंब से सामंजस्य किस प्रकार से रहेगा। तो सामंजस्यता की स्थिति देखने के लिए, कुटुंब से सामंजस्यता की स्थिति देखने के लिए गण मिलान किया जाता है। फिर वहीं 7वां जो पॉइंट है वो है भकुट। भकुट क्यों मिलाया जाता है? भकुट भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण मिलान है, इसीलिए क्योंकि इसमें दोनों का प्रेम देखा जाता है, दोनों का स्नेह देखा जाता है, किस प्रकार का रहेगा। यदि दोनों का प्रेम स्नेह यदि भकुट नहीं मिलता हो तो प्रेम स्नेह में कमी देखने को मिलेगी और यदि इसमें कमी रही तो फिर जीवन में परेशानी आने के योग भी बनेंगे। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन में पॉइंट है, इसको भी नोटिस किया जाए। भकुट दोष, भकुट योग हो तो विवाह किया जाए, भकुट दोष हो यानी नहीं मिलता हो तो वह दोष है तो उसमें विवाह नहीं किया जाना चाहिए। और अंतिम बचता है नाड़ी दोष। नाड़ी क्यों आखिर देखी जाती है? इसीलिए देखी जाती है क्योंकि इससे हमें हमारे संतान का पता चलता है कि कहीं संतान उत्पत्ति में कोई आगे जाकर के वंश वृद्धि में कोई समस्या तो नहीं आएगी, संतान उत्पत्ति में कोई समस्या तो नहीं आएगी। अगर दोनों की नाड़ी एक बन जाए तो फिर निश्चित है कि कहीं ना कहीं आने वाले वंश वृद्धि में समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए इसका मिलान भी अत्यंत आवश्यक है। तो प्रिय मित्रों, आशा है यह पूर्ण वीडियो आपको समझ में आया होगा। बड़ा सामान्य शब्दों में इसको हमने रखने का प्रयास किया, हमने आपको वो जानकारी देने का प्रयास किया जो आपके लिए जीवन पर्यंत लाभकारी है। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे।